हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, मुझे फॉलो कर रखा होगा। एंड टैरो रिलेटेड रीडिंग्स देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको चैनल को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज हम डेली बेसिस में यहाँ पे रीडिंग डालते हैं। प्लस आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, ठीक है ना। जिन भी लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आप यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट लाइक 3 डेज़ में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ कम्युनिकेशन आने के चांसेस है, कुछ थॉट प्रोसेस बनने के चांसेस हैं, राइट। एंड आई नो आप यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल्स, एंड इसीलिए हम आप भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारी कई भी बात आपकी लाइफ में हो या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जिसका कि हम समाधान दे सकें, नॉट एग्जैक्टली समाधान, सो बेसिकली हम बता सकें, ठीक है। सो देखो, जिस भी लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कीजिए, डोंट कॉल मी, क्योंकि कॉल लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। साथ में मैं ये कहूँगी, पर्सनल रीडिंग जो है वो एक पेड सर्विस है। क्रिस्टल्स प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेम ही नंबर है। हम किसी को कोई मैसेज कॉल कुछ नहीं करते हैं, तो आपको जो ये स्पैम्स जो होते हैं ना, या फिर फेक अकाउंट्स होते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपने किसी को कॉन्टैक्ट किया है, किसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया है, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। 0% कॉन्टैक्ट हम किसी को खुद करते हैं, राइट। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, बट ऑफ वैसे देखो, आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है आप भी मैरिड हो, सामने वाला भी मैरिड है, या आप सिंगल हो, सामने वाला मैरिड है, या कि आप मैरिड हो, सामने वाला सिंगल है। तो क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो इश्यूज़ कब तक रिजॉल्व होंगे, उसकी मेन प्रॉब्लम की जड़ क्या है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो अभी बेसिकली हम देख लेते हैं, अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में लीजिए, ठीक है ना। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, इनका जो पार्टनर है, ठीक है ना, उनकी जो फीलिंग है इनके लिए फ़िलहाल, करंट फीलिंग आप बताइए हमें, क्या चल रही है, क्या सोच रहा है वो बंदा इनके बारे में, करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या है उस बंदे की। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन कब तक लेगा वो, नेक्स्ट एक्शन कब तक लेगा, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो हम 3 बातें क्लैरिफाई करने वाले हैं, उनकी उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो नेक्स्ट टाइम कब तक लेगा, और उसका फ्यूचर एक्शन फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, राइट। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, हमारे पास चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इस बंदे ने थोड़ा सा मतलब या तो इंटरेस्ट लेवल इसका ख़त्म हो गया था, या ये कहीं और पे अपना इंटरेस्ट जगाने लग गया था, या फिर इन्होंने थोड़ी सी बैक फुट या बैक सीट ले ली थी, चीज़ों को बहुत उतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में भी उलझ के रह गए हैं, इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ा कि थोड़ा इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हल्का करो, या हो सकता है इनके घर में भी किसी तरह से पता चल गया है, इनके फ़ोन कॉल्स देख लिए हैं, या इनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हल्का फुल्का शक इनकी फैमिली में होने के चांसेस हैं। अगर ये लड़का या लड़की जो भी है, अगर आपका पार्टनर जो है वो आप मैरिड है, वो सिंगल है, तो उस केस में ये भी हो सकता है कि उनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बाहर हो रही है, या कहीं न कहीं वो नए लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा-सा आप पे ध्यान देना कम कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि जब इंसान अलोन होता है तो वो ज़्यादा फ़ोकस कर पाता है, बट जैसे ही उसकी ज़िंदगी में और लोग आ जाते हैं तो उसका टाइम वहाँ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो कॉन्टैक्ट लेवल थोड़ा-सा कम, वो बातचीत थोड़ी-सी कम, वो प्यार मोहब्बत थोड़ा-सा कम। जैसे पहले आपकी 4-4 5-5 घंटे अगर बात होती थी दिन में, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है, वो सब चीज़ें थोड़ी-सी अब कम हो गई। अब क्या है कि ज़रूरी कॉल या कॉन्टैक्ट इस तरह से करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनके दिल दिमाग में आप नहीं हो। अगर इस टाइम पे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बिल्कुल सब कुछ कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तभी ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि जब वो चाहेंगे आपकी लाइफ में वापस आ सकेंगे। उनको कई बार इस चीज़ का भी दुख होता है कि इस रिलेशनशिप को हमने काफ़ी आगे तक ले जाने की सोची थी, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि शायद कुछ ना कुछ या तो इश्यूज़ आपकी फैमिली में हो गए हैं, या अगर आप मैरिड हो आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, या इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हुए हैं, ये चीज़ें आगे नहीं जा पाई हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा-सा मुझे लग रहा है डिस्टेंस का इश्यू भी कई लोगों के बीच में हो सकता है। सो मतलब चीज़ें आगे नहीं गई हैं, उसका उनको भी दुःख है, ऐसा नहीं है कि उनको दुःख नहीं है, ठीक है ना। और बट ये कॉन्फिडेंट इनफ है कि आप जो हो उनके लिए बेस्ट सूटेड मैच हो, आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। वो बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है, लाइफ़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी चल रहा है, उन्हें लगता है जब भी मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँगा ना, यू आर ऑलवेज़ देयर फॉर, ठीक है ना, फॉर हिम या हर, ठीक है ना, आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा वहाँ पे खड़े रहोगे। तो उनको ऐसा लगता है कि एक प्रीशियस बॉन्ड आप दोनों ने क्रिएट किया है, दिल से दिल का बॉन्ड है,
हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है, बट फिर एकदम से साथ मिल जाते हो, राइट, मिल जाते हो। तो उनके ख्वाबों ख़यालों में रहते हो आप, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो अपनी बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये लाइफ को सेट करने में ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ आजकल बहुत क्वालिटी टाइम वो बिता रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी वापस आई है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी वाली चीज़ें भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, जिसके साथ में वो थोड़ा सा ना लाइफ थोड़ी सी स्पाइस अप हो गई है। तो आपको थोड़ा सा उन्होंने मतलब कहा कि चलो ये तो है ही बंदी या बंदा, जो ये तो है ही मेरे साथ, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूँ कि जो आया है मैं थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से वेलकम करता हूँ, उसके साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करता हूँ, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। इमोशनल लेवल अगर आप देखोगे इस बंदे का थोड़ा सा अगर कम हो रहा था, तो अभी ये इमोशनल थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा बंदा कम बोलता था या अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताता था, तो आने वाले कुछ टाइम पे ये डेफ़िनेटली आपको बताने की कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ऐसे बंदे के साथ आप डील कर रहे हो कि आप भी मैरिड है, सामने वाला भी मैरिड है, बट आपका एक अट्रैक्शन है और वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा, तो आने वाले टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि वो डेफ़िनेटली आपको अपने दिल की बात बताएगा। उतना ज़्यादा खुल के ना बताएँ, बट डेफ़िनेटली बताएगा। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि ये डेफ़िनेटली आपको स्टॉक तो हर जगह से कर रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। आप किसी के साथ और के साथ तो मिंगल नहीं हो रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस तरह की आपकी लाइफ चल रही है। सो स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है हर चीज़ें, ठीक है ना। सो स्टकनेस वाली फीलिंग है, ठीक है ना। एंड बट इमोशनल लेवल इनका कहीं ना कहीं निकलता हुआ आ रहा है अभी। इवनिंग टाइम पे दे आर गोइंग टू मिस यू अलॉट, क्योंकि आपकी चीज़ें जो होती है या आपकी जो बातचीत होती है या जो भी था, तो उनको लगता था कि उनका दिन जो है ना पूरा आपसे होता था। बट अभी प्रॉब्लम की वजह से या इनके खुद के नेचर की वजह से वो चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं क्या है कि ना लाइक उसमें इनिशिएट लेना बंद कर दिया है। सो ऐसा नहीं है उस चीज़ से वो दुखी नहीं है, डेफ़िनेटली वो आपका पार्टनर भी उस चीज़ से दुखी है, बट उसको समझ नहीं आ पा रहा है कि एक करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है, कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे आगे मतलब आया जाए, या ऐसी कौन सी चीज़ की जाए ताकि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्टेट में ये बंदा चल रहा है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो। अगर आपका कॉन्टैक्ट लेवल पे आप हो तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम पे ये बंदा आपसे मिलने आ सकता है, आपको कोई सरप्राइज़ दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए फ़ील कर सकता है। तो जो भी नेगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप में रही है वो कहीं न कहीं चेंज हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है बंदा पहले आपके पास रहता था, सब चीज़ें थी, बट हो सकता है आप ये कहीं चेंज कर लिए, कहीं जॉब के लिए कहीं और चले गए थे, बट अल्टीमेटली इनका दोबारा या तो ट्रांसफ़र हो सकता है, उसी शहर में उसी जगह वापस आने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है। क्योंकि डेफ़िनेटली एक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, मूवमेंट इसको दिख नहीं रही है इस रिलेशनशिप में, और ये मूवमेंट लेना चाहता है, राइट। अभी हम देखते हैं कि उसका आगे एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो एक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इश्यूज़ हैं वो डेफ़िनेटली खुल के बात करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप अगर आप नहीं रखना चाहते या वो नहीं रखना चाहते हैं, जो भी, ठीक है ना, जो भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, या कोई एक बंदा जो है इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है या नहीं चाहता कि इस रिलेशनशिप में रहना, तो मुझे लग रहा है खुल के बातचीत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये करना चाहते हैं आपसे। उनको ऐसा तो लगता है कि आप उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कहीं न कहीं आप एक-दूसरे के लिए मिले हो, और घूम फिर के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आप पास आते हो, फिर दूर हो जाते हो, फिर पास आते हो, फिर दूर हो जाते हो। और साथ में उन्हें ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उन्हें वर्कआउट करना पड़ेगा अगर वो रियली आपको अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम एक्शन की बात करें, तो एक्शन में सबसे पहले ये बंदा आएगा और आपसे बात करेगा, और अब एक्शन कब लेंगे, हो सकता है वो 2 दिन, 2 वीक और 2 महीने भी होने के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली न्यू बिगनिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड है। वॉन्ट्स हमेशा ये दिखाता है कि भाई कुछ भी चीज़ की शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी, सोचने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू डू योर कर्मा। तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर रियली वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम लेके करें, बट करें। टफ़ है, उनको ऐसा लगता है टफ़ है ये सब चीज़ें, इट्स नॉट दैट मच ईजी, बट देन टू ही वॉन्ट टू डू, ही और शी वॉन्ट टू डू दैट, ठीक है ना। सोच विचार कर रहे हैं आपके, हो सकता है पुराने फ़ोटो, पुराने मैसेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं। उनको लगता है कि हम किसी न किसी एक जर्नी में तो ज़रूर हैं, कोई ना कोई नेगेटिव फेस उनकी लाइफ़ का रहा था जब आप उनकी लाइफ़ में आए और आपने उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दी है, तो उन्हें लगता है इस चीज़ को छोड़ना तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। सर्कमस्टांसेस टाइम टू टाइम हमारी लाइफ पे चेंज हो सकते हैं, जो कि चेंज हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो इस स्थिति पे आप दोनों आके पहुँचे हो, बट उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप आई फील वेरी 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 ब्राइट, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, दिस स्टार का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। हर कुछ एक नई बिगनिंग दिखाता है, एक पॉजिटिवनेस दिखाता है, एक दिखाता है कि
लाइफ में सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप चाह रहे हो, जिस तरह का रिलेशनशिप, जिस तरह का प्यार, लॉयल्टी, यू नो दैट पॉजेसिवनेस, एवरीथिंग इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, ये बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ें आगे जाके हम चलाएंगे, सही करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी है शादी करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की, डेफिनेटली वो शादी भी कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब आगे आके, या फिर आप अगर मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, वो आपके बच्चों को भी अपनाना चाहते हैं, या आप उनके बच्चों को अपनाना चाहते हो, कुछ इस तरह से एक मदरली फीलिंग उनको लगता है कि यू आर द बेस्ट, या एक मतलब फादरली फीलिंग डेफिनेटली आपको एक दूसरे से आती है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि प्यार है, पैसा है, मोहब्बत है, एक न्यू बिगनिंग है। 10 स्टार का कार्ड आया, 10 स्टार का कार्ड हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करेगा बंदा, ठीक है ना, या बंदी बैलेंस करेंगे और फिर लाइफ में वापस आएंगे। बट इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बट मैं ये कहूँगी आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो आपको डेफिनेटली इनके साथ रहना चाहिए। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 कार्ड और वो भी हमारे रिलेशनशिप में, और द एस ऑफ मैंटिकल हमें दिखाता है कि मूवमेंट दिखेगी विद इन अ ईयर आपको, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हुई नज़र आएगी 1 साल के अंदर। मूवमेंट दिखेगी आपको, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में। आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओगे इस रिलेशनशिप को, और जो भी प्रॉब्लम जो भी है वो बैठ के आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जो इमोशनल आप लेवल पे दोनों के दोनों जो इमोशंस आपके जम गए हैं, ठीक है ना, जम गए इन द सेंस कि इमोशंस होता है हमारा वाटर, और वो जम गए हैं मतलब आप उसके बारे में उतना नहीं सोच रहे, उसको आइस बना दिया आपने, एक ठोस चीज़ बना दी। मतलब प्यार तो है बट इस तरह से है कि कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पिघलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। वो जो पानी को जो आपने आइस बना दिया है वो पिघलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि हमारे पास द सन है, उसको 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 पिघालेगा उस पानी को, ठीक है ना। उसको लाइक सॉलिड फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आएगा, राइट। बैलेंस डेफिनेटली बंदा करेगा, दिल दिमाग का तेज़ होगा, और आगे जाके जो ये पुराने जितने भी सिनेरियो आपके साथ हुए हैं, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आई है उसका हमेशा ध्यान रख के आगे चलने वाला है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। सो बहुत ही प्रॉमिसिंग रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। फटाफट से आपको करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आप मुझे बताइए कितने % आपके साथ ये मतलब हुई है, और वो कौन सा ऐसी चीज़ थी जो आपके साथ जुड़ी है, जो इंस्टेंट आपके साथ आपको लग रहा है कि ये मुझसे रिलेट कर रहा है। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं डेफिनेटली मुझे बताइए। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश बस मुझे यही आती है, तो उस चीज़ में आप मुझे डेफिनेटली लिख के बताइए, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।